जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। जानते हैं कि 22 मई से 28 मई तक का ये समय है। यदि मई माह का आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से इस सप्ताह में त्यौहार आएंगे और ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी, कौन कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और कहाँ आपके लिए परेशानी रह सकती है, और जब परेशानी रहेगी तो क्या उपाय आपको करने हैं, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो सबसे पहले इस सप्ताह कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे ये सभी जान लेते हैं। इस सप्ताह 22 मई को अमावस्या तिथि रहेगी और इस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी रहेगा। और अब ग्रह स्थिति जान लेते हैं क्या रहेगी इस सप्ताह में। तो गुरु और शनि ये आपके तीसरे भाव में हैं, मंगल 12वें भाव में विराजमान है, शुक्र सप्तम भाव में है और सूर्य भी सप्तम भाव में विराजमान है। केतु ये आपके दूसरे भाव में है और बुध ये 24 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 24 से पहले ये सप्तम भाव में रहेंगे और 24 के बाद आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। और राहु ये आपके अष्टम भाव में हैं। तो ये तो थी ग्रह स्थितियाँ। और अब जान लेते हैं कि ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 22, 23 और 24 तारीख शाम 5:30 बजे के पहले के समय की। ये समय चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव ये रिश्तों को दर्शाता है। पति पत्नी का भी घर है, वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंध और व्यापार में पार्टनरशिप और उसके साथ ही आपके दोस्तों से आपका व्यवहार, ये सब दिखाता है ये सप्तम भाव। तो बहुत ही शुभ स्थान है ये चंद्रमा का। तो इसमें आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई अच्छा प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकता है जिससे अच्छा धन कमाने का मौका आपको मिलेगा। सरकारी या गैर सरकारी पदों पर काम करने वाले लोगों के लिए ये समय तरक्की के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस समय आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति एक आदर पैदा करेगा। आप में इस समय निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा, जिससे हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर आप लोगे। घर बैठे हो सकता है कि कोई आपको एक अच्छा ऑफर मिल जाए, या हो सकता है कि किसी से बात करते करते आपकी किसी पुरानी समस्या का जो बहुत समय से चली आ रही है और इसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। और जो भी लोग वकालत से जुड़े हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया या वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता का योग है। इस समय अपने अंदर आप एक नई स्फूर्ति और तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति में इस समय मजबूती के पूरे आसार हैं। आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस समय जो भी बेरोजगार हैं उन्हें इस सप्ताह रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। आपका जो भी नुकसान पूर्व समय में हुआ है तो वो नुकसान की भरपाई ये समय आपके कर सकता है। और नौकरी पेशा लोगों को भी सफलता मिलेगी। समय और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। पदोन्नति और मान सम्मान दोनों ही मिलने के योग आपके लिए हैं। संतान पक्ष की ओर से भी खुश रहेंगे। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर माता पिता को मिल सकती है। ससुराल पक्ष से भी इस समय धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। इस समय आप अपने परिवार के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे और जीवन में एक सुकून भी महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में भी खुशी का माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। इस समय आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार साबित होगी। तो बहुत ही अच्छा समय है, खूब लाभ उठाएं इस समय का। और अब बात करते हैं 24 तारीख शाम 5:30 बजे के बाद के समय की, 25 और 26 तारीख की। ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव का चंद्रमा ये शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही यहाँ चंद्रमा के साथ राहु भी विराजमान है, तो यहाँ चंद्र और राहु की युति से ग्रहण दोष बनेगा। तो ये समय आपके लिए कुछ परेशानियाँ दे सकता है, कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है, तो इसलिए यहाँ आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता रहेंगी। अष्टम भाव का चंद्रमा ये फिजूल खर्च ज़्यादा कराता है, तो फिजूल खर्च आपके लिए यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से अचानक से ऐसा खर्च निकल आएगा कि जिससे कि आपको अपनी सेविंग भी लगानी पड़े। इस समय बेवजह की कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, बेवजह का डर आपको सता सकता है, इसलिए नकारात्मकता से आप बिल्कुल दूरी बना कर रखिएगा। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव सोच रखें, तो फिर पॉजिटिव ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा।
लेकिन किसी भी काम के शुरुआत के लिए या बड़ा कोई भी निवेश करने के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और क्योंकि मानसिक परेशानियाँ रह सकती हैं, मन परेशान रह सकता है आपका, तो इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी आप इस समय बिल्कुल ना लें। क्योंकि साथ ही यहाँ चंद्रमा के साथ राहु भी विराजमान है, और राहु जो कि भ्रमित करते हैं, तो एक असमंजस की स्थिति आपके लिए बन सकती है, या हो सकता है कि आपका लिया गया निर्णय इसमें गलत साबित हो जाए। तो इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें। खुद को असुरक्षित साफ महसूस करेंगे, क्योंकि फिजूल खर्च जब होंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता रहेगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रह सकती है। तो फिजूल खर्चों पर भी आपको यहाँ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरह से आपके लिए अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, तो अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भी आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने खर्च और आमदनी में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक बजट बनाकर चलेंगे, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हालाँकि आपके लिए इस समय संघर्ष ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मेहनत के जो अनुसार देखें तो परिणाम आपको कम ही मिलेंगे। लेकिन इससे आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। कुछ ऐसी गुप्त बातें, कुछ रहस्य, आपकी कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं, जिससे आपका मन दुखी हो जाए। क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा ये रहस्य को दर्शाता है। साथ ही अष्टम भाव का चंद्रमा ये चोट, एक्सीडेंट का भी कारक है। तो इसलिए वाहन इस समय सावधानी से चलाएं। अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर के आपके काम हैं, तो वाहन चलाने में सावधानी बरतें। क्योंकि मन चिंताओं से घिरा रहेगा आपका, किसी न किसी बात को लेकर इसमें आपका मन बेचैन सा रहेगा। तो स्वभाव से भी थोड़ा चिड़चिड़े और गुस्सैल आप हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं। तो इसलिए परिवार में भी थोड़ा तालमेल बनाकर रखें। परिवार के साथ संयम द्वारा सभी स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। जिद में आकर अपनी बात पर अड़े रहने से तकलीफ़ें आपके लिए भी बढ़ सकती हैं, और परिवार में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, रिश्तों में खटास पड़ सकती है। तो इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। छोटी बातें बड़ी बन जाएं, इससे बचने के लिए आपको हर वाद विवाद को टालना होगा। चाहे आपका घर है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है। धार्मिक कार्य में अपना मन लगाएं। घर में रहकर ही पूजा पाठ करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। तो इससे मानसिक शांति मिलेगी, नकारात्मकता दूर होगी। और इधर उधर के व्यर्थ के कार्यों में, विवादों में अपना कीमती समय और अपना ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद न करें। अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखें। अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें, तो आपके सारे काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। इस समय पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, इसीलिए खासकर अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और प्रेम संबंधों में भी कोई भी जल्दबाजी न दिखाएं, सही समय का चुनाव करें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी शुभ स्थिति में नहीं है और राहु भी साथ हैं। इसके अलावा चंद्रमा वृश्चिक राशि में वैसे भी नीच के होते हैं, तो इसके लिए आप उपाय ज़रूर करें, और वो उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब बात करते हैं 27 और 28 मई की। तो इस समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये नवम भाव में आ जाएंगे आपके। और नवम भाव ये भाग्य स्थान भी कहलाता है, तो बेहद ही शुभ स्थिति है आपके लिए। इस समय किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा, यानी भाग्य का साथ मिलने से इस समय आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस दौरान ईश्वर में भी आपका विश्वास अधिक बढ़ेगा। धार्मिक कार्य में आपका मन भी लगेगा और दान पुण्य के कार्य भी आप करेंगे, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। परिवार में भी शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी। और माता पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा, अपने परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, अगर कोई परेशानी चल रही थी तो। और इससे परिवार में भी हंसी खुशी रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बदल रही हैं आपके लिए। हो सकता है कि किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा आप बन सको, जिससे आर्थिक उन्नति के योग आपके लिए बनेंगे, उत्तम स्थितियां बनेंगी आपके लिए। वरिष्ठों से प्रोत्साहन और समर्थन भी आपको मिलेगा, और कुछ आर्थिक लाभ भी इससे आपको हो सकता है। और इसके साथ ही जो भी व्यापारी लोग हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, तो अपने व्यवसाय में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आर्थिक धन वृद्धि के शुभ संयोग इन दिनों आपके लिए बन रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस समय पूरा साथ देगा, जिस वजह से आप हर पल को एंजॉय करेंगे, अपने परिवार के साथ इस समय को एंजॉय करेंगे। और साथ ही इस समय सरकारी कार्यों में भी सफलता और लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। परिवार में कोई नई शुरुआत आपके मन को प्रफुल्लित करेगी। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी अच्छे पड़ाव नजर आएंगे, और कोई माता तुल्य महिला आगे बढ़कर इस मामले में आपको सपोर्ट भी कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है। तो इस सप्ताह कुछ सकारात्मक बदलाव होने से आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे।
और समय की अनुकूलता के लिए साथ ही जो समय आपके लिए परेशानी वाला है, यानी 25 और 26 तारीख जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, तो उस समय आप चंद्र और राहु से संबंधित उपाय ज़रूर करें। तो इसके लिए आप चंद्रमा और राहु के दोनों के ही उपाय करें। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आप भोलेनाथ की आराधना, शिव आराधना करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें 108 बार। तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा करना। और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दूध या पानी को अपने सिरहाने रखकर सोएं आप रात को, और सुबह उठकर उसे किसी कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। और चंद्रमा जो कि माँ का भी कारक है, तो इसलिए माँ के पैर छुएं प्रतिदिन, तो इससे भी शुभता रहेगी। इसके अलावा राहु को भी मजबूत बनाएं, और राहु को मजबूत बनाने के लिए आप प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। हो सके तो नहाने के पानी में भी आप चंदन का इत्र डाल कर नहाएं। और इसके अलावा बहते हुए पानी में आप लकड़ी का कोला या नारियल प्रभावित करें, और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तो ये कुछ उपाय, इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। और इसके अलावा 22 मई को ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भी है, शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है। तो इसलिए इस दिन जो भी वट सावित्री व्रत रखते हैं, तो इस व्रत को करें, उसकी विधि भी आप जान लें। और शनि जयंती पर आप कुछ उपाय ज़रूर करें शनि को प्रसन्न करने के लिए। तो इसके लिए क्या उपाय आपको करने हैं, किस तरह से आपको शनि का जो पूजन है, जो आराधना है, कैसे करनी है, और क्या इस दिन उपाय आपको करने हैं, तो इसकी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वो सभी जानकारी आपको वहाँ मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी जानकारी आपको दी पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको, आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।